हरियाणा में एक शहर है भिवानी, और इसे लोग जानते हैं मंदिरों का शहर के नाम से। पर क्या ये नाम इसकी पूरी कहानी बताता है, या इसके पीछे और भी बहुत कुछ छिपा है? तो चलिए आज इसी शहर की गलियों और कहानियों में झांक कर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भिवानी को यह नाम मिला कैसे? क्या यहाँ सच में इतने सारे मंदिर हैं? और क्या यही इसकी इकलौती पहचान है? चलिए इस सफर में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम इस नाम के पीछे की वजह जानेंगे, फिर कुछ अनोखे मंदिरों की सैर करेंगे, शहर के मेलों और किलों को देखेंगे, इसके एक बड़े एजुकेशन हब होने की कहानी समझेंगे, और आखिर में जानेंगे कि इन सब से मिलकर भिवानी की असली पहचान क्या बनती है। तो शुरुआत करते हैं पहले खंड से। ये समझना कि भिवानी को मंदिरों का शहर क्यों कहते हैं, यही हमारी खोज का पहला कदम है। इसका जवाब सच कहूं तो काफी सीधा है। भिवानी में वाकई में अनगिनत मंदिर हैं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये शहर के लैंडस्केप और उसकी कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए कुछ खास मंदिरों की दुनिया में चलते हैं। अब हम भिवानी के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे मंदिर जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि अपने अंदर पूरी पूरी कहानियों का खजाना समेटे हुए हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम सुनकर और थोड़ा अजीब लग सकता है, भूतों का मंदिर। पर डरने की कोई बात नहीं है। इसका भूतों से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और उनका एक नाम भूतनाथ भी है, जिसका मतलब है सभी प्राणियों के स्वामी। तो ये नाम डर का नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। हमारा अगला पड़ाव है तोशाम की पहाड़ी पर बना बाबा मुंगीपा मंदिर, और इस मंदिर के पीछे त्याग और करुणा की एक ऐसी कहानी है जो यकीनन दिल को छू जाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक साधु गहरी तपस्या में लीन थे। पास ही एक गाय चर रही थी, जो अचानक उन्हें देखकर डर गई और घबराहट में पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसकी जान चली गई। साधु को जब ये पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्हें इतना गहरा अफसोस हुआ कि उन्होंने खुद को उस गाय की मौत का जिम्मेदार मानकर उसी जगह अपने प्राण त्याग दिए। ये मंदिर उन्हीं की याद में बना है, जो करुणा की एक मिसाल है। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो आर्किटेक्चर का एक अजूबा है। दिनोद गांव में है स्टार टेम्पल, जो संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका आकार एक सितारे जैसा है। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इतनी बड़ी इमारत अंदर से बिना किसी एक भी खंभे के सहारे खड़ी है। कमाल है ना? और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। गौरीशंकर मंदिर है, हरिहर मंदिर है जहां विष्णु और शिव एक साथ पूजे जाते हैं, बाबा परमहंस मंदिर, देवसर मंदिर। ये तो बस कुछ नाम हैं। ये सब मिलकर भिवानी को आस्था का एक ऐसा गुलदस्ता बनाते हैं जहां हर तरह की श्रद्धा के लिए जगह है। मंदिरों से आगे बढ़कर अब जरा भिवानी के कल्चर और इतिहास में झांकते हैं, जहां उत्सव और इतिहास एक साथ जिंदा हो उठते हैं। और देखिए, जहां मंदिर होते हैं वहां मेले तो लगते ही हैं। बाबा मुंगीपा का मेला हो, रक्षाबंधन पर लगने वाला बाबा खेड़े वाले का मेला हो, या नवरात्रि में देवसर का मेला। ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये इस शहर की धड़कन है। यही वो मौके हैं जब पूरा समुदाय एक साथ आता है और अपनी आस्था का जश्न मनाता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पांडु तीर्थ और पांडु पिंडारा दोनों ही पांडुओं से जुड़े पवित्र स्थल हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पांडु तीर्थ भिवानी के तोशाम में है, जबकि पांडु पिंडारा जींद जिले में पड़ता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ 1570 में बना लोहारू का किला है, तोशाम की बारादरी है, जिसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। और एक अनोखी बात, हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर भी यहीं 1982 में बनाया गया था। ये सभी जगहें भिवानी के गुजरे हुए कल की कहानियां सुनाती हैं। आस्था और इतिहास, इसके अलावा भिवानी की एक और बहुत बड़ी पहचान है, और वो ये कि यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। चलिए देखते हैं कैसे। हरियाणा में पढ़ने वाले ज्यादातर लोग इस नाम से वाकिफ होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या HBSC। ये वही संस्था है जो पूरे राज्य के लिए स्कूल का सिलेबस तय करती है, एग्जाम करवाती है और लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ी है। और इस जरूरी संस्था का घर 1981 से भिवानी ही है। इस बोर्ड का सफर भी देखिए काफी दिलचस्प रहा है। 1969 में चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हुई और 1981 में ये भिवानी आ गया।
1994 में इसने उन स्टूडेंट्स के लिए हरियाणा ओपन बोर्ड शुरू किया जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते। और 2006-7 में तो इसने एक और इतिहास रचा जब ये सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला बोर्ड बना। और बात सिर्फ स्कूल तक नहीं रुकती। 2014 में बनी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, टेक्सटाइल और साइंस का मशहूर टेट्स कॉलेज और अमेरिकी मॉडल पर बना सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल, ये सभी संस्थान भिवानी को एक ऐसा एजुकेशन हब बनाते हैं जो भविष्य की पीढ़ियों को तैयार कर रहा है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने भिवानी के कई अलग अलग चेहरों को देखा और अब समय है ये समझने का कि इस शहर की असली आत्मा क्या है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भिवानी सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये एक ऐसा खूबसूरत कैनवास है जिस पर आस्था, संस्कृति, इतिहास और शिक्षा के रंग मिलकर एक अनूठी तस्वीर बनाते हैं। इसकी असली पहचान किसी एक धागे में नहीं बल्कि इस पूरे ताने बाने में है। और ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। किसी भी शहर की असली पहचान उसकी इमारतों या स्मारकों में नहीं होती, वो बसती है उसकी कहानियों में, उसकी परंपराओं में और वहां रहने वाले लोगों की आत्मा में। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि हर शहर की अपनी कुछ छिपी हुई कहानियां होती हैं। वो कौन सी कहानियां हैं जिन्हें जानना और सुनना अभी बाकी है? ये सोचने वाली बात है।